गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे इतिहास के मैप की। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और दोनों सब्जेक्टों को मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ, अच्छी तरह से आपको नोट्स लिखा चुका हूँ। और दोनों सब्जेक्ट के छोटे और बड़े क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। और यहाँ तक आपको कहता हूँ कि अगर जो क्वेश्चन मैंने इस बार 2024 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बताए हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो, चाहे बड़े क्वेश्चन हो, या टेस्ट में लिए हो, ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। उन क्वेश्चनों में से लगभग आपके 90 प्लस का पेपर आराम से आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 80 नंबर का अपने पेपर होगा बोर्ड एग्ज़ाम का। और उसमें से अगर आपने जो मैंने 2024 में जो पॉलिटिकल और हिस्ट्री के जो छोटे बड़े क्वेश्चन बताए हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो 80 में से आपके लगभग इतना मेरा विश्वास है कि 90% नंबर का पेपर जो है वो अपने क्वेश्चनों में से आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भैया अपने मैप की। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस में भी मैप आएगा और अपने हिस्ट्री में भी मैप आएगा। पॉलिटिकल साइंस में जो मैप आएगा वो आएगा आपके 4 नंबर का, और इतिहास में जो मैप आएगा वो आएगा आपके 5 नंबर का, ठीक है। ब्लूप्रिंट आपने देख लिया होगा, आपको सबको पता है। पॉलिटिकल साइंस के भैया मैप से संबंधित जो वीडियो है वो 3-4 वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे हो तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके उन वीडियो को देख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास की। भैया, इतिहास में अपने 5 नंबर के मैप आएगा, मतलब 5 स्थल आपको भारत के मानचित्र में भरवाए जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर 4 नंबर तो ये, 5 नंबर ये। अब मैं यहाँ पर ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आप डेली, ज़्यादा नहीं, डेली अगर मात्र 5 मिनट का समय भी आप रोज़ाना अगर मानचित्र को देते हो तो 5 + 4 कितने हो गए? टोटल 9 नंबर जो है वो आपके कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे 9 में से 9 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। अब देखो, हिस्ट्री से रिलेटेड में बात करें भैया, इतिहास में जो मानचित्र में जो स्थल मैंने अपने विद्यालय में बच्चों से भरवाए हैं, उनको तैयार करने के लिए दिए हैं, वही स्थल मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। देखो, सारे मेरे कॉपी में खुद के लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ भी ले लिया। ये सारे मैंने अपने स्कूल में जो बच्चे हैं, जो अपने चैनल से भी जुड़े हुए हैं, कई बच्चे उनको पता है, ये सारे स्थल जो है वो मैंने अपने बच्चों को बताए हैं। और अपनी पूरी बुक से ये स्थल कलेक्ट किए गए हैं। लगभग 80 के आसपास ये सभी स्थान हैं, ठीक है। और ये सभी स्थल जो है वो आपको मैं भारत के मानचित्र में भरवाऊँगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं वो 4 जगह आपको भरवाऊँगा। सबसे पहले वो 4 जगह है जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2016 में भी पूछी गई है, 2017 में भी आई है, 2018 में भी आई है, 2019 में भी आई है, 2020 में भी आई है। अब आप सोचो वो 4 जगह कौन सी हो सकती है? अंग्रेज़ों वाला जो चैप्टर है भैया, इस चैप्टर से संबंधित है। अगर किसी के पास पुराने पेपर है तो वहाँ से उठा के देख लो। 4 स्थल, सबसे पहले वही 4 स्थल बनाऊंगा, इसके बाद में अन्य की चर्चा अपने करेंगे। 4 से 5 वीडियो टोटल में आपको इतिहास के मैप से संबंधित बताऊंगा, जिनको आप तैयार करके आसानी से 5 में से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब सबसे पहले बात आती है, गुरुजी में 5 स्थल कौन सा है, कौन से हैं, ठीक है। वो देखो यहाँ पर है आपके, ये रहे कलकत्ता, मद्रास या चेन्नई, बम्बई और दिल्ली। ये 4 स्थल ऐसे हैं भैया जो बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 6 से 7 बार भरवाए जा चुके हैं। आप पीछे के पेपर उठा के देख लो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के, आपको खुद को पता चल जाएगा। क्लियर है? तो अब अपने समय ज़्यादा खराब ना करते हुए चर्चा करते हैं अपने। आपने सभी स्थल देख लिए होंगे, अब एक एक स्थल जो है वो मैं आपको भरवाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है भैया अपने भारत का मानचित्र। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले उन 4 स्थलों की चर्चा करते हैं, जिनमें पहला स्थल था भैया अपने कौन सा? कलकत्ता।
कौन सा था? कलकत्ता। अब कलकत्ता आपको सबको पता है कि गुरुजी पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। अब पश्चिमी बंगाल कौन सा हो गया? ये अपने पश्चिमी बंगाल है। और इस पश्चिमी बंगाल में ये जो ब्लैक कलर की डॉट है ये भैया राजधानी का प्रतीक है। मतलब जहाँ पे ये डॉट लगे हुए ना ब्लैक ब्लैक, ये क्या है? राजधानियाँ है उस राज्य की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी हो गई? कलकत्ता। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। ठीक है। दूसरे स्थल की बात करते हैं भैया। दूसरा स्थल आता है अपने दिल्ली। देखो भैया ये तो है अपने हरियाणा, ये है अपने उत्तर प्रदेश, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी क्या है? दिल्ली है। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे स्थल की बात करते हैं। तीसरा स्थल आता है भैया अपने बम्बई। बम्बई देखो भैया अपने बम्बई कहाँ पे है? ये गुजरात हो गया, और ये क्या है आपके? बम्बई। और अंतिम स्थल जो है वो आता है आपके मद्रास, या अपने कह दे चेन्नई। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी है अपनी। तो ये अपने क्या है भैया? आपके चेन्नई है। चारों स्थल हो गए। इन चारों स्थलों में आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं अन्य जगहों की। अन्य जगहों में भैया अपने अगली जो जगह आ रही है वो है बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है भैया? अपने कौन सी जगह है? बनावली। देखो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा क्लियर लिखना है। बनावली आता है भैया हरियाणा में। तो ये रहा अपने हरियाणा, और यहाँ पे क्या हो गया? आपके बनावली। फिर आता है भैया आपके गिरनार। गिरनार कौन से राज्य में है? आपको सबको पता है गिरनार आता है गुरुजी गुजरात में। ये हो गया अपने गिरनार। फिर आता है भैया आपके सोपरा। सोपरा कहाँ पे है? सोपरा आता है भैया अपने कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो भैया अपने एक झील आई थी, आपने पढ़ा हो, याद हो आपके, सुदर्शन झील। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाई गई थी सुदर्शन झील, बहुत फेमस झील है। ये कहाँ पर है भैया? ये अपने पड़ती है सोपरा में। और सोपरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कहाँ आ गया? अपने बम्बई में। तो ये यहाँ पे आपके क्या है भैया? सुदर्शन झील है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्थल आता है भैया आपके चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। ठीक है, थोड़ा लिख देता हूँ मैं, चनहुदड़ो। चंदुदड़ो पड़ता है भैया अपने गुजरात में, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद में आता है भैया बेराठ। बेराठ आपको पता है कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको प्राचीन समय में बेराठ कहते थे। ठीक है। इसके बाद में भैया अगला स्थल आता है अपने शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ये देखो पूछा हुआ है, ध्यान रखना, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भारत के मानचित्र में दर्शाइए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये दरगाह है कहाँ पर। तो भैया शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अपने दिल्ली में है। और दिल्ली कहाँ पर है? अपने ये रहा दिल्ली। तो यहाँ पर आपको लिखना है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ये थोड़ा सा क्लियर है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर हो गई? अपने दिल्ली में। ये यहाँ पे आपकी दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दरगाह और भारत के मानचित्र में कई बार भरवाई जाती है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भैया कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में है। तो यहाँ पर आता है भैया आपके लगभग कौन सा? अजमेर। तो यहाँ पे आपको भर देना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं भैया अपने 1857 की क्रांति से संबंधित दो स्थल है। एक तो है भैया लखनऊ और एक है मेरठ। एक तो है आपके लखनऊ, ठीक है, और दूसरा है आपके कौन सा? मेरठ। ये दोनों ही स्थल जो है वो कहाँ पर है? अपने यूपी में है। देखो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो तो हो गई, ये सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये तो आपके कौन सा हो गया? लखनऊ हो गया, जो यूपी की राजधानी है। और दूसरा कौन सा है भैया? आपके मेरठ है, जो दोनों 1857 की क्रांति से संबंधित स्थल है। लखनऊ बोल दो या अवध बोल दो, ठीक है। इसके बाद में भैया अपने नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं। अपने महाजनपदों से संबंधित एक जगह थी जिसका नाम था काशी।
ठीक है। काशी कौन से राज्य में पड़ता है भैया? काशी पड़ता है अपने यूपी में। कौन सी जगह? काशी। काशी कहाँ पर है? अपने यूपी में। तो ये आपका क्या हो गया? यूपी हो गया, जहाँ पे क्या है आपके? काशी है। क्लियर है। तो आज के मैप में अपने इन्हीं 20 से 22 स्थल में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भैया आपके 3 से 4 वीडियो अपने और होंगे, जहाँ पे मैं आपको इस बुक से संबंधित सभी स्थल जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।